Hey everyone, good morning to all of you. Welcome to Defense Services Academy, and I am here to welcome you all for the English class. So I gave you my introduction yesterday that I am Professor Neetu Ghai and I'll be teaching you English, and I'll be helping you out, training you out and mentoring you out to become a class 1 officer. So I'll be your English expert, your mentor and your guide for 2 years journey. So let's begin today's English class and be ready to learn some new concept which you haven't learned till now. Okay, let's begin English class. So students, let's begin today's English class, and in today's class I'll be teaching you a very basic concept. The foundation of English, ki how the sentence is constructed, and the sentence construction is a very basic concept to make a sentence, meaningful sentence in English language. In the basic concept, I'll be teaching you sentence construction in which I'll be telling you what is subject, what is verb and what is object. अब सबसे मेन किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 बेसिक थिंग्स आर नीडेड, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. दिस इज द बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला. अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन मीन्स एक सेंटेंस बनाना. अब इस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो बच्चों, सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में एक्शन को परफॉर्म करता है, जो सेंटेंस में काम करता है, जो सेंटेंस में एक्शन करता है, जिसे हम डूअर भी बोलते हैं. ठीक है, जिसे आप हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं. दैट मीन्स कर्ता कर्म करता है. तो कर्ता मीन्स वन हु परफॉर्म्स द एक्शन. अब जो कोई एक्शन कर रहा है, जो हीरो है, तो वो तो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा. यार, हीरो की एंट्री तो सबसे ग्रैंड और सबसे पहले होनी चाहिए. तो सब्जेक्ट इज द हीरो ऑफ द सेंटेंस. सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करेगा. ओके, अब ये जो डूअर है, इसकी जगह पर या सब्जेक्ट की जगह पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इंटरजेक्शन, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच हेल्प्स यू इन कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की सेंटेंस में एक जगह फिक्स है और आपको उनकी वो जगह पता होनी चाहिए. रिमेंबर, yesterday I gave you the information about spotting the error segment. उस सेगमेंट में this basic information will help you to find out the error. अगर कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच अपनी जगह पर नहीं है, that means वो erroneous है. हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की एक जगह है और एक रोल है, और वो रोल वो अपनी जगह पर रहकर ही प्ले कर सकता है. नाउ कमिंग टू द बेसिक, सब्जेक्ट की जगह पर सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं. सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. अब नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, पर्सन और थिंग. ये आपको शुरू से पता है. तो दैट मीन्स सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाम आएगा. क्लियर? अब कोई नाम आएगा तो नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन. तो अगर नाउन नहीं लग रहा तो प्रोनाउन लगेगा. क्लियर? तो या तो नाउन लगेगा या प्रोनाउन लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा. ओके, नाउ वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन. वो एक्शन जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, जो ये सब्जेक्ट काम करेगा, जो ये सब्जेक्ट वर्ब करेगा, जो ये सब्जेक्ट एक्शन करेगा, उसको हम वर्ब बोलते हैं. वर्ब जो चेंज होते हैं एज पर द टेंसेस.
टेंसेस टेल अस कि काम या एक्शन किस टाइम में हुआ है, क्या वो अभी हो रहा है, क्या वो हुआ था, क्या वो होगा। दैट मीन्स जो भी ये एक्शन है ये किस टाइम पे परफॉर्म हुआ है, इसको डिसाइड करने के लिए वी यूज डिफरेंट टेंसेस। क्लियर? एंड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेंसेस वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस में V1, पास्ट टेंस में V2, क्लियर? परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हैड प्लस V3, कंटिन्यूअस टेंस में V1 ing, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर प्लस V1 ing, पास्ट कंटिन्यूअस है तो वॉज वर प्लस V1 ing। तो ये जो टेंसेस के फॉर्म चेंज हो रहे हैं वो वर्ब फॉर्म्स के लिए चेंज हो रहे हैं। और वो क्यों चेंज होंगे? क्योंकि वो बताएंगे कि एक्शन किस टाइम पे कैसे हो रहा है। ओके, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो है जिस पर इस सब्जेक्ट ने जो ये वर्ब किया है उसका असर हुआ है। ऑब्जेक्ट को हम रिसीवर भी बोलते हैं। दैट मीन्स दिस इज डूअर, दिस इज रिसीवर। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उसका असर जिस पे हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगेन, अब इस ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन आएगा और या फिर प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर? तो यहां पर भी नाउन या प्रोनाउन, यहां पर भी नाउन या प्रोनाउन और बीच में वर्ब। दैट मीन्स वर्ब इज द एक्शन। बेसिक समझ में आया? अब इन तीनों को ऐड करके हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? लेट्स सी। अगेन, दिस इज द डूअर, दिस इज द रिसीवर एंड दिस इज द एक्शन। ओके, नाउ लेट्स सी इनको मिला के हम कैसे एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की जगह फिक्स है सेंटेंस में। सब्जेक्ट की जगह मैंने एक नाम लिख दिया राहुल। क्लियर? वर्ब की जगह मैंने यहाँ लिखा और ऑब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा राहुल प्लेस क्रिकेट। अब व्हाट इज राहुल? राहुल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, बॉय। अब ये यहां पर नाउन है। आई टोल्ड यू सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा, नाउन ना आके प्रोनाउन आएगा। तो अगर मुझे यहां पर राहुल की जगह प्रोनाउन लेना है तो मैं क्या ले सकती हूं? ही। अगर कोई प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इट मस्ट एग्री विद द जेंडर एंड द नंबर ऑफ द नाउन। क्योंकि राहुल मेल जेंडर है, क्योंकि राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर मेल जेंडर प्रोनाउन ही, तो राहुल की जगह अगर प्रोनाउन यूज होगा तो ही। नाउ दिस इज प्लेस। अब क्योंकि ये V1 प्लस S है, सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो राहुल प्लेस क्रिकेट। अब क्रिकेट क्या है यहाँ पर? क्रिकेट इज नाउन, दैट मीन्स नेम ऑफ अ गेम। ओके, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज द पैटर्न टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस। और ये बहुत बेसिक है और यही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अब ये बेसिक फाउंडेशन ही अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तभी आपको नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स समझ आएंगी, याद होंगी। ओके, ये बेसिक समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सी, जो मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। प्रोनाउन इसलिए आएगा बच्चा क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करते हैं। आप कोई भी नाउन ले लो, उनकी जगह अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच आएगी तो वो प्रोनाउन ही आएगी, अदरवाइज नहीं। सी, हमने यहाँ लिखा था बॉयज, अभी मैंने यहाँ लिखा था राहुल तो वहां आया ही। मैंने यहाँ लिखा बॉयज, बॉयज प्ले क्रिकेट, तो अगर बॉयज के लिए मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो यहाँ आएगा दे। क्लियर? अगर यहाँ होता गर्ल, प्रोनाउन होता गर्ल, और अगर किसी गर्ल का नाम होता तो उसकी जगह प्रोनाउन यूज होगा गर्ल। दैट मीन्स जो भी नाउन होता है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा और नाउन को अगर कुछ रिप्लेस करेगा तो वो प्रोनाउन है। क्लियर? नाउ ऐसा ही
वर्ब के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ। सी, जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जगह पर भी या तो नाउन आएंगे या प्रोनाउन आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। नाउन की जगह फिक्स है, प्रोनाउन की जगह फिक्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब जब भी यूज होता है बेटा, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं और वर्ब अपने फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। नाउ सी, अगर मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अगर मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा राहुल लाइक्स रीमा। ध्यान से देखेंगे, अब मैंने यहाँ लिखा राहुल लाइक्स रीमा। अब अगर मुझे इसके लिए प्रोनाउन यूज करना है, ही लाइक्स हर। क्लियर? राहुल के लिए ही, लाइक्स वर्ब सेम है। इस ऑब्जेक्ट पे रीमा एक नाउन है, रीमा नाउन को कुछ रिप्लेस करेगा तो वो प्रोनाउन होगा, वो हो गया हर। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखो, अगर मैंने यहाँ लिखा ही लाइक्स रीमा। क्लियर? रीमा की जगह अगर कोई प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हर। अब ये किसकी जगह पर यूज हुआ है बेटा? ऑब्जेक्ट की जगह पर। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा रीमा लाइक्स राहुल। अब अगर रीमा की जगह मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो शी लाइक्स हिम। कुछ डिफरेंस समझ में आया कि अगर राहुल यहां है एज अ सब्जेक्ट तो भी वो नाउन है, वो राहुल है। राहुल यहां है एज अ ऑब्जेक्ट तो भी वो नाउन है, राहुल है। पर जब प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह चेंज होते हैं तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होंगे तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएंगे। दैट मीन्स रीमा अगर सब्जेक्ट की जगह है तो भी रीमा है, ऑब्जेक्ट की जगह है तो भी रीमा है। राहुल सब्जेक्ट की जगह है तो भी राहुल है, ऑब्जेक्ट की जगह है तो भी राहुल है। चेंज क्या हुआ? प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट की जगह कोई प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्लियर? यही ही अगर राहुल के लिए ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ तो वो राहुल के लिए हो गया हिम। अब अगर रीमा को हम सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो है शी, लेकिन यही रीमा को अगर हम प्रोनाउन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की जगह तो वो है हर। दैट मीन्स सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं होंगे। दैट मीन्स ही कभी भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं लेगा और हिम कभी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में नहीं आएगा। क्लियर? सो दिस इज द ट्रिक टू फाइंड आउट द एरर। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी और यही ट्रिक्स आपको हमेशा याद रखनी है फ्रॉम द डे 1 टिल द एंड पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, तो ये चीज समझ में आ रही? सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही, शी, वी, दे, यू, आई। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, हर, देम, अस, मी। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, हमने जो अभी तक पढ़ा, हमने ये देखा कि सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। लेकिन थोड़ा सा उससे आगे, कई बार सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही रहता है। ठीक है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब रहता है। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव आता है। अब आप पूछोगे मैडम एडजेक्टिव क्या? सी, नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. Pronoun are the words which replaces noun. Next come adjective. Adjectives are the qualities. Adjectives noun की detailing बताते हैं. For example, this is a black pen. So pen noun है. Noun से पहले लगा है black. Black pen. तो noun pen है, तो black क्या है? Black
पेन की क्वालिटी है। क्लियर? तो एडजेक्टिव्स आर बेसिकली क्वालिटीज जो हमें नाउन की डिटेलिंग देते हैं। नाउ नेक्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। कई बार सेंटेंस में वर्ब के बाद एडवर्ब भी आता है। अब ये एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब गिव्स यू मोर डिटेल अबाउट वर्ब। एडजेक्टिव गिव्स यू मोर डिटेल अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब गिव्स यू मोर डिटेल अबाउट वर्ब। अब ये कैसे होगा? लेट्स चेक। अगर यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और मैंने यहाँ लिखा राहुल ड्राइव्स। अब इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट है और ड्राइव्स वर्ब है एंड यहाँ पर एस लगा है, तो ये V1 प्लस एस सिंपल प्रेजेंट टेंस। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? एक फॉर्मूला हमने याद किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो राहुल ड्राइव्स, बस इतना। क्लियर? अगर ये ना हो के एडजेक्टिव्स के साथ कुछ है तो वो एडजेक्टिव्स के साथ कैसा होगा? सीधे यहाँ पर लिखा है रोजेस आर रेड। अब यहाँ रोजेस क्या है? सब्जेक्ट। वर्ब की जगह क्या है? आर। दिस रेड। क्लियर? मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, दिस इज अ ब्लैक पेन। तो ब्लैक पेन है, यहां पर रेड क्या है? रोजेस। रेड क्या चीज है? रोजेस। रोजेस क्या है यहां पर? नाउन। तो जो वर्ड्स नाउन की क्वालिटीज बताते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह है वहां पे क्या आ गया? एडजेक्टिव। दैट मीन्स एडजेक्टिव ऑल्सो टेक्स द प्लेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एज नाउन बिकॉज रेड इज द नेम ऑफ द कलर। बेसिक थिंग मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन। अब हम इसको एडजेक्टिव ना बोल के नाउन भी बोल सकते हैं क्योंकि रेड इज द नेम ऑफ द कलर। क्लियर? और रेड एडजेक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेड यहां पे रोजेस की क्वालिटी बता रहे हैं। क्लियर? अब यहां पे आर। When there is no main verb in the sentence, see यहाँ पे main verb था V1 plus S, यहाँ पे main verb नहीं है, helping verb है। तो when there is no main verb in the sentence, the helping verb take place of the main verb, वो खुद ही main verb बन जाते हैं। तो we consider helping verb as the main verb of the sentence। समझ में आ गया ये? चलो अब नेक्स्ट एक और कंस्ट्रक्शन देखते हैं एंड दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। अब मैंने आपको बताया था बच्चा, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, काम कैसा हुआ है। क्लियर? राहुल राइट्स नीटली। अब राहुल नाउन है, राइट्स V1 प्लस S है। अब ये नीटली क्या है? नीटली क्या राहुल की क्वालिटी है? नो, नीटली वर्ब की क्वालिटी है कि लिखता कैसा है राहुल? बहुत नीटली। क्लियर? सो अगेन दिस इज द नेम ऑफ द क्वालिटी। कैसा लिखता है? नीटली लिखता है। तो जब भी जिन वर्ड्स में ly लगते हैं उनको मोस्टली हम एडवर्ब बोलते हैं और उन एडवर्ब्स की जगह होती है वर्ब के बाद, बिकॉज ये हमें वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। He sings beautifully. He drives rashly. She works properly. Clear? तो जब भी ये बताया जाता है कि काम कैसा हुआ है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। तो आज बहुत बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, जो हमने बेसिक किया है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप जो आज थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे और लेवल बाय लेवल अप जाएंगे। ओके, नाउ टू एंड द शो, टू एंड द थिंग, आई एम गिविंग यू वन न्यू स्टाइल टू से आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है, तो आई थिंक थोड़ा सा बोरिंग हो गया। आई थिंक के लिए व्हाट वर्ड्स यू कैन से टू आई थिंक? सोचो जरा, सोच के बताओ कि आई थिंक के लिए आप क्या क्या बोल सकते हो, दिमाग लगाओ। आई थिंक बोरिंग वर्ड। आई थिंक के लिए यू कैन से आई अज्यूम, यू कैन से आई गेस, यू कैन से आई बिलीव, यू कैन से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, you can say I feel so, you can say
I would say this. So these are so many phrases to replace I think. तो आज से I think नहीं, use these new phrases so that you can become a pro and you can use all these phrases in your day-to-day language so that you can become fluent in English. So all this for today. Just take care of yourself and just study hard to become a smart person. Thank you. Have a nice day.